हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SRT1234 में। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम बनाते कैसे हैं। अब उस टेबल का आज हम इम्प्लीमेंटेशन करते कैसे हैं हम उसके बारे में आपको बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कास 60 अंश का मान हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था साइन 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। आपको थोड़ा सा ये मान याद करना पड़ेगा, मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ। मैंने आपको कहा था पहला स्टेप कि 0 से 4 तक गिनती लिखिए, फिर आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करिए, उसका आप रूट ले लीजिए। रूट लेंगे तो आएगा 0, फिर 1/2, फिर √3, फिर 1/√2, 1/√2, फिर √3/2, फिर 1 आएगा। तो उसी हिसाब से साइन 60 अंश का मान √3/2 इंटू कास 30 अंश का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 इंटू कास 60 अंश का मान भी होता है 1/2। आप इसको सॉल्व करेंगे, √3 में √3 का मल्टीप्लाई 3, क्योंकि √3 इंटू √3 होता है √9 और 9 मीन्स होता है 3, क्योंकि उसका रूट नहीं लेंगे ना। तो 9 मीन्स 3 और 2 दूनी 4 प्लस 1 और 2 दूनी 4। आप देखिए हर बराबर है, 3 1 4/4 और ये 4 से 4 कट जाएगा, एक आंसर आएगा। और एक फार्मूला और होता है, वो फार्मूला होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, या देखिए आप ऐसे ही साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। तो एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, इसका मतलब साइन 60 प्लस साइन 30 अंश साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान 1 वैसे भी कर सकते हैं, पर आपके लिए आसान होगा क्योंकि वो फार्मूला आपको पता नहीं होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश, और tan 45 अंश का मान होता है 1, तो उसमें भी स्क्वायर लगाए तो हम भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। कास स्क्वायर 30 अंश का मान मतलब कास 30 अंश का मान, और कास 30 अंश का मान होता है √3/2, उसमें भी स्क्वायर लगाए तो हम स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस साइन 60 अंश का मान √3/2, ये भी स्क्वायर लगाए तो हम इसमें भी स्क्वायर लगा देते हैं, दोनों में स्क्वायर है। कास 30 अंश का मान √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, साइन 60 अंश का मान भी √3/2 होता है, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा दिए। अब आप देखिए ये भी प्लस है, ये माइनस है, तो ऑलरेडी ये कैंसिल हो जाएंगे, इनको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 के 2, तो ये आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कास 45 अंश अपान सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश, ये क्वेश्चन है। और आपके एग्जाम में ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी में भी आ सकते हैं, अति लघुत्तरी में भी आ सकते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, कास 45 अंश का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2। सेक 30 अंश का मान मतलब कोसेक 30 अंश का मान होता है √3/2, और सेक 30 की बात किया है तो इसका मतलब है उसी का उल्टा। अगर कोसेक 30 √3/2 होता है तो सेक 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस कोसेक सेक 30 अंश, कोसेक 30 अंश की बात करते हैं तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, कोसेक 30 हो जाएगा 2/1 या 2। अब आप देखिए जरा, 1/2 ऐसे ही रहेगा, अपान एलसीएम लेते हैं, 2 प्लस 2/2, 2/3 सॉरी 2/3 अपान 3, इस 3 को आप ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 3/2 और 2 प्लस 2/2 3। अब देखिए आपके बुक में जो आंसर होगा उसने परिमेयीकरण किया होगा। परिमेयीकरण कैसे करेगा, पहले √2 का हम ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो कर दीजिए, कर भी कर सकते हैं। √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो आप जानते हैं ये 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 इंटू √2 2, और 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा √3 + 1, और ये हो जाएगा √6/4 √3 + 1। चाहे तो आप यही आंसर लिख दीजिए, या फिर आप इसका फिर परिमेयीकरण करिए, तब भी आंसर आपका आएगा, और इतने पे भी छोड़ देंगे तब भी आपका ये आंसर सही है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, जिस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो, जो आपको समझ में ना आ रहा हो, हमें कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे जो आगे के क्वेश्चंस हैं
और हम आपको इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन बताएंगे जो 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल जो है, चैनल का नाम है SRT1234, इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। धन्यवाद।